उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार की शाम 2000 से ज्यादा प्रतियोगी छात्रों ने करीब 2.5 घंटे तक प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। ये तक कह डाला कि आज कॉकरोच प्रयागराज की सड़कों पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा धांधली हो रही है। दरअसल प्रयागराज की सड़कों पर शुक्रवार शाम जो तस्वीर दिखी वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लाखों युवाओं के भीतर जमा हो रहे गुस्से, निराशा और अविश्वास की आवाज थी। हाथों में मोमबत्तियां थी, मोबाइल की फ्लैश लाइटें जल रही थी, लेकिन असल में ये रोशनी उस व्यवस्था से जवाब मांग रही थी जिस पर युवाओं का भविष्य टिका है। नीट पेपर लीक, लेखपाल भर्ती, यूपीएससी भर्ती और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के आरोपों ने छात्रों को इस कदर आक्रोशित कर दिया है कि 2000 से ज्यादा अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। उनका कहना यह था कि अब लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं, बल्कि पूरे भर्ती सिस्टम की विश्वसनीयता की है। प्रयागराज के मनमोहन पार्क चौराहे पर जुटे छात्रों ने केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए ये तक कहा कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक और भर्ती विवाद सामने आए हैं। छात्रों ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज कॉकरोच प्रयागराज की सड़कों पर हैं, जो उनके गुस्से और व्यवस्था के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार बार होने वाले पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और कथित गड़बड़ियों ने मेहनत करने वाले युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है। उनका सवाल है कि जब हर परीक्षा के बाद विवाद खड़े हो ही जाते हैं तो आखिर छात्र किस सिस्टम पर भरोसा करें। इस आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुकार मंच ने किया। मंच के संयोजक पंकज पांडे ने साफ कर दिया है कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्रों ने अपनी 4 प्रमुख मांगे रखी। यूपी दरोगा भर्ती का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, लेखपाल परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए, भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। छात्रों का कहना है कि यदि सरकार पहले ही बता दे कि भर्ती प्रक्रियाएं निष्पक्ष नहीं होंगी तो गरीब परिवारों के बच्चे अपनी मेहनत, समय और पैसे की बर्बादी से बच जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। 4 थानों की पुलिस फोर्स, 2 एसीपी, करीब 200 पुलिसकर्मी और क्विक रिस्पांस टीम मौके पर तैनात रही। पूरे कार्यक्रम की ड्रोन से निगरानी की गई। हालांकि छात्रों ने अपना आंदोलन शांतिपूर्ण रखा और आखिर में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर कैंडल जलाकर प्रदर्शन समाप्त किया। लेकिन इस शांत प्रदर्शन के पीछे एक बड़ा संदेश था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और व्यापक होगा। यही वजह है कि छात्रों ने अब 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजने की भी तैयारियां हैं। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध चयन और पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के बिना युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, सवाल उस भरोसे का बन गया है जो लाखों युवा हर भर्ती फॉर्म भरते समय व्यवस्था पर करते हैं। और जब वही भरोसा टूटता है तो सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि एक पूरी पीढ़ी जवाब मांगने निकल पड़ती है।